का लाल यदि पागल हो, वो पागल बेटा भी घर छोड़ करके चला जाए तो उस माँ पे क्या बीतती होगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कन्हैया तो ब्रह्म है, वो मेरा कन्हैया ब्रह्म है, वो जब ब्रह्म घर छोड़ करके चला गया तो आज हमारे हृदय पर क्या बीत रही होगी। उद्धव जी ने कहा बाबा वो तुम्हारा लड़का थोड़ी है, तुम्हारा बेटा थोड़ी है, वो तो ब्रह्म है। बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़जोगी। हाँ ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म की पहचान है। बावन मैया यशोदा ने कहा उद्धव अगर वो ब्रह्म है तो एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि बिन पग चले सुनई बिन काना, तुम कह रहे हो कि उसके पैर नहीं हैं। कन्हैया ने यहाँ वृंदावन में तो गायों को चराया है, हम देखती थी कि अपने पैरों से चल करके कन्हैया जाता था गाय चराने। तुम कह रहे हो कि उसके हाथ नहीं है, हाथ से हमने देखा है कि लाठी डंडा लेकर के गायों के पीछे दौड़ता था। तुम कह रहे हो कि उसके आंख नहीं है। तो उद्धव मैंने न जाने कितनी बार कन्हैया के आंखों में अपने हाथ से काजल लगाया है। तुम कह रहे हो कि वो ब्रह्म है, मैंने मान लिया ब्रह्म है। उद्धव तुम तो करे रहे पढ़े लिखने की बातों, इतना तो मैं जानती कृष्ण ता तुम्हें मातो। तुम तो पढ़े लिखे हो जैसी बात कर रहे हो उद्धव, लेकिन हम तो एक ही बात जानती हैं कि कृष्ण मेरा लाल है, कृष्ण मेरा बेटा है, वो मैं उसकी माँ हूँ। आज उद्धव जी भौचक्के रह गए, एकदम आश्चर्य हो गया उद्धव जी को। अब क्या कहें, क्योंकि उद्धव जी तो ज्ञानी हैं, वेदों को पढ़ा है। वो वेद यही कहते हैं कि कैसे भी दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टि एन केनबा, कैसे भी अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। तो अब कन्हैया से इतना प्रेम है बाबा नंद मैया यशोदा का कि अगर हम कहें कि तुम कन्हैया को याद ना करो तो ये कहना गलत है, क्योंकि हर अज्ञानी यही कहता है कि जैसे हो सके अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि परमात्मा के वियोग में इनके प्राण निकल रहे हैं, परमात्मा को याद कर कर करके मैया रो रही है। आज उद्धव जी का ज्ञान बह गया। उस रात में उद्धव जी वहीं रुकते हैं। प्रातः काल हुआ, उद्धव ने कहा कि कन्हैया ने कहा था जाकर के गोपियों को भी समझा देना। आज उद्धव गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। देखा जैसे ही जाकर के वन में जाकर उद्धव ने देखा तो एक गोपी निर्जीव के समान बैठी है, ना उसकी पलक झपकती है, बिल्कुल अपलक नयनों से भगवान को निहार रही है, बिल्कुल निर्जीव के समान बैठी है। राधा रानी बैठी है भगवान की याद में। अनेक गोपियां राधा रानी के पास में बैठी हैं। आज उद्धव ने जैसे ही दूर से देखा राधा रानी बैठी हैं, अनेक गोपियां बैठी हैं, वो भगवान की आपस में चर्चा कर रही हैं। हे श्याम सुंदर मेरे, तेरी याद में रोते हैं, ये जीवन गुजारेंगे, चले आओ मेरे मोहन, ये जीवन गुजारेंगे, चले आओ मेरे मोहन। ये श्याम सुंदर मेरे, तेरी याद में रोते हैं, ये जीवन गुजारेंगे, चले आओ मेरे मोहन, ये जीवन गुजारेंगे, चले आओ मेरे मोहन।
बजाना वो माखन चुराना, क्या याद आता तुम्हें, क्या याद आता तुम्हें। वो मुरली बजाना वो माखन चुराना, क्या याद आता तुम्हें, क्या याद आता तुम्हें। तड़पने से पहले चले आओ मेरे मोहन, ये जीवन गुजारेंगे चले आओ मेरे मोहन। हे श्याम सुंदर मेरे याद में रोते हैं, ये जीवन गुजारेंगे चले आओ मेरे मोहन, ये जीवन गुजारेंगे चले आओ मेरे मोहन, ये जीवन गुजारेंगे चले आओ मेरे मोहन। आज राधा रानी के पास में अनेक गोपियां बैठी हैं, उद्धव सामने खड़े हैं। तब तक एक भ्रमर आ गया और जैसे ही भ्रमर राधा रानी के पास में आया तो आज गोपियां राधा रानी के साथ में मिलकर के उस भ्रमर को अनेक खरी खोटी सुनाने लगी। एक गोपी ने कहा, बहन हम जानते हैं कन्हैया काले हैं, वो काले कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। हम जानते हैं कन्हैया दगाबाज है, लेकिन इसमें दोष कन्हैया का नहीं है। जब हम जानते थे तो हमने कन्हैया से प्रेम क्यों किया है? प्रेम जिसने किया, क्या प्रेम में प्रेमी ने कोई सुख पाया? प्रीत करो काहू सुख ना लियो, प्रीत पतंगो करी दीपक सो, जलते ही प्राण दियो। प्रीत कर काहू सुखे न लियो, हम हो प्रीतों करी काले सो, चलतो कछो न कहो। प्रीत कर काहू सुखे न भयो। एक गोपी ने कहा, बहन हम जानते हैं कि प्रेम में कभी सुख मिल ही नहीं सकता। आज गोपियां मिलकर के उस भ्रमर को अनेक खरी खोटी सुनाने लगी। एक गोपी ने कहा, बहन उस कन्हैया की कपट कथा हम कहां तक सुनाएं। जब त्रेता में राम बन करके आया, सूर्पनखा सामने आई, सूर्पनखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने सूर्पनखा को कुरूप बना दिया। एक ने कहा, बहन जब बलि के यहाँ बावन बनकर के आया तो बलि ने कहा जो मांगना है मांग लो। आज बलि को भी उसने छल लिया। एक गोपी ने कहा, बहन हम जानते हैं वो कितना निष्ठुर है, कितना दगाबाज है, क्योंकि काला है। वो काले कभी संसार में किसी के सगे नहीं हुए। उद्धव जी पास में आ गए। उद्धव ने कहा, अरे गोपियों तुम क्या कह रही हो? यहाँ पर भ्रमर गीत गाया है गोपियों ने। उद्धव ने कहा, गोपियों तुम क्या कह रही हो? गोपियों ने कहा, उद्धव भैया हम सब कह रहे हैं। उद्धव सब कारे अजमाए, कारे कारे कागा कैया, कोयल के सुत न्यारे, पंख भये तब उड़बे लागी, कुल अपने को धाये। उद्धव सब कारे अजमाए, कारे कारे बादल कैया, सावन भादों आए।
उमड़ उमड़ के बरसन लागे, बूंद धरन नहीं आए, उद्धव सब कार्य अजमाए। उद्धव मैंने अनेक कार्यों को अजमाया है। कोयल काली होती है लेकिन इतनी चतुर होती है कि कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को छोड़ देती है। सावन भादों में हमने देखा है कि बादल काले हो जाते हैं, गरज गरज के चले जाते हैं, लेकिन एक भी बूंद धरती पे नहीं आती। काले नागों बसत बाबी में कच्चे दूध पिलाए, कुंज गलन में डसी राधिका, उन्हें तरस नहीं आयो, उद्धव सब कार्य अजमाए। उद्धव जितने भी संसार में काले हैं, ना जाने कितने कालों को हमने अजमा करके देख लिया है, लेकिन ये काले कभी किसी के सगे नहीं हुए। चर्चा आपस में चल ही रही थी, तब तक आकर के एक कोयल आकर के बैठ गई। कोयल बोलने लगी। एक गोपी ने कहा, ए कोयल तू यहाँ से भाग जा, कोकिला उड़ जा यहाँ न कूक, सुनूंगी जो मैं तेरा गानों, आएगी मुरली वाले की ध्यानों, विरह में व्याकुल होंगे प्राणों, इससे उड़ जा फूल बगिया से, होगी दया अमूल, कोकिला उड़ जा यहाँ न कूक। उद्धव ने कहा, गोपियों तुम क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उद्धव है ज्ञानी, उद्धव है ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेम। गोपियों का प्रेम इतना पराकाष्ठा पर है कि उद्धव जैसा ज्ञानी प्रेम की परिभाषा समझ ही नहीं सकता। देखो, प्रेम की परिभाषा वही समझ सकता है जिसने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया हो। यदि किसी ने जीवन में किसी से प्रेम किया है तो वो प्रेम की परिभाषा समझ सकता है। जैसे दूध का प्रेमी है जल, दूध का प्रेमी है जल, दूध बिना जल के नहीं रह सकता। एक दूधिया ने अपने दूध में जल को मिलाया, वो ले जाकर के हलवाई की दुकान पर बेच दिया। उस हलवाई ने कहा कि लोग कहते हैं कि दूध का प्रेमी है पानी, लेकिन आज हम कढ़ाई में डाल करके इसके प्रेमी को अलग कर देंगे। दूध ने कहा, यदि तुम्हारी औकात है तो हमसे हमारे प्रेमी को अलग करके दिखाओ। आज हलवाई ने दूध में कढ़ाई में दूध को डाल दिया, दूध धीरे धीरे उबलने लगा, क्योंकि जो उसका प्रेमी था पानी वो भाप बन करके उड़ने लगा। और जब प्रेमी उसका निकला तो दूध ऊपर को उबलने लगा। और जैसे ही दूध ऊपर को उबलने लगा, कढ़ाई के बाहर फैलने लगा। हलवाई ने देखा, हलवाई ने कहा ये तो नुकसान हो जाएगा। तुरंत हाथ में पानी लिया, जल लिया, और जैसे ही जल का छींटा मारा तो उस दूध को अपना प्रेमी मिल गया। वो आप नीचे बैठ गए। प्रेमी अपने प्रेमी से प्रेम करने लगा। अब की बार हलवाई ने कहा, अरे दूध तूने मेरा नुकसान किया है। अब की बार उसने क्या किया कि धीरे धीरे आग पर कढ़ाई को रखा और धीरे धीरे करके दूध से आज वो पानी भाप बन के उड़ने लगा। दूध रोने लगा कि देखो मेरा प्रेमी मुझसे दूर जा रहा है। हलवाई ने कहा, तू क्या कह रहा था कि अपने प्रेमी से अलग हो नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है जो हमें हमारे प्रेमी से अलग कर दे। आज जैसे ही धीरे धीरे करके वो प्रेमी रूपी पानी दूध से अलग हुआ तो दूध धीरे धीरे करके नीचे बैठता चला गया और आगे चल करके दूध खोया बन गया। हलवाई ने कहा, क्यों दूध, क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हें कोई प्रेमी से अलग नहीं कर सकता। दूध ने कहा, अरे निर्दयी हलवाई, आज मैंने अपना प्रेमी खोया है तो अब मैं दूध नहीं रहा तो क्या हो गया, मैंने अपना प्रेमी खोया है इसलिए अब हम खोया बन गए। तो प्रेम की परिभाषा वही समझ सकता है कि जिसने जीवन में किसी से प्रेम किया हो। वो भले ही किसी भी रिश्ते में प्रेम हो, चाहे माँ का बेटे से प्रेम हो, भाई का बहन से प्रेम हो, पिता का बेटी से प्रेम हो, या प्रेमी का प्रेम का से हो, किसी भी रूप में प्रेम हो। क्योंकि प्रेम की परिभाषा जमाने से थोड़ी हटके है।
अच्छा, जिसे प्रेम हुआ हो आज तक कभी किसी ने जान नहीं पाया कि कब हमें प्रेम हो गया। जो जानबूझ के किया जाए वो प्रेम नहीं होता। हाँ सुन लो, आप थोड़ी प्रेम पर थोड़ी चर्चा करेंगे बस। जो जानबूझ के किया जाए वो कभी प्रेम नहीं होता। वो क्या होता है, पूरी प्लानिंग के साथ जो किया जाए वो प्रेम नहीं होता। वो या तो रिश्ता होता है या संबंध होता है। वो प्रेम कब होता है आप जान भी नहीं पाओगे कब प्रेम हो गया। वो प्रेम अगर किसी को हो जाए तो प्रेम को नापने के लिए जो प्रेम का मापदंड होता है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। आप उससे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपको प्रेम है कि नहीं। प्रेम में प्रेमी की 3 गति होती है। प्रेम में प्रेमी की 3 गति होती है। पहली होती है कि कहा ना जाए, दूसरी सहा ना जाए, तीसरी रहा ना जाए। अब आप समझ लो कैसे रहा ना जाए, कहा ना जाए, सहा ना जाए। प्रेम में जिससे आप प्रेम करते हो, आप अपने प्रेमी को देखे बिना रह सकते नहीं। वो प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप किसी से कह नहीं सकते। तो रहा ना जाए, कहा ना जाए। वो प्रेम में प्रेमी से बिछड़ने की इतनी पीड़ा होती है कि सहा ना जाए। ना आप किसी से कह सकते हो कि हम इनसे प्रेम करते हैं, ना आप प्रेमी को देखे बिना रह सकते हो। वो प्रेम में प्रेमी से बिछड़ने की इतनी पीड़ा होती है कि सही भी नहीं जाती। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्रेम मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल के बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। जिसे भगवान से प्रेम हो जाए तो उसके आंखों में आंसू चलते रहते हैं बस। जिसे जीवन में एक बार प्रभु का प्रेम मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल के बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। बस एक बार अगर आपके हृदय से एक भगवान से संबंध जुड़ जाए तो मानो कि आपके आंखों में बात बात पर आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका हृदय साफ हो गया। अब आप प्रेमी बन चुके हैं। तो निगाहें लाज करती है पलक के आस आने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। निगाहें लाज करती है पलक के आस आने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई। भगवान कैसे मिलते हैं? बिना प्रेम के, बिना प्रेम के परमात्मा किसी को मिल नहीं सकते। तो आज उद्धव जी आए तो ज्ञानी बनकर थे, लेकिन आज उद्धव जी का ज्ञान बह गया। उद्धव जी ने कहा क्या बात गोपियों, इतना प्रेम गोविंद से करती हो। तो आज उद्धव जी का ज्ञान बह गया। उद्धव जी का ज्ञान बहने लगा, उद्धव जी का ज्ञान बह गया। अब तो उद्धव भी प्रेमी बन गए। उद्धव जी की भाषा बदल गई। कन्हैया से उद्धव कहकर के आए थे कि गोविंद अभी हम जाते हैं और कुछ समय बाद हम गोपियों को समझा करके लौट आएंगे। लेकिन भागवत में लिखा है कि उद्धव जी को बहुत समय लग गया, लगभग 6-7 महीने का समय लगा है वृंदावन में। स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है श्लोक में, लेकिन बहुत समय लग गया ये लिखा है। अगर श्लोक लिखा होता तो हम आपको बिल्कुल बताते कि कितना समय लगा। ये लिखा है कि उद्धव जी को बहुत समय लग गया वृंदावन में रहते रहते। तो आज उद्धव जी की भाषा बदल गई। उद्धव ने कहा देखो कि गोपियां इतना प्रेम करती हैं,
भगवान से, और फिर भी भगवान ने गोपियों को त्याग दिया, छोड़ दिया। आज उद्धव जी प्रेमी बनकर के चले हैं और आकर के मथुरा में जैसे ही भगवान के पास उद्धव जी आए, भगवान ने कहा कहो ज्ञानी उद्धव। उद्धव ने कहा कन्हैया अब हमें पता चल गई तुम कितने निष्ठुर हो। क्यों? भाषा बदल गई उद्धव की। हाँ, हमने देखा है कि गोपियां तुमसे कितना प्रेम करती हैं और एक तुम हो कि गोपियों के कभी तुम्हें याद नहीं आती, गोपियों से मिलने नहीं गए। तो उद्धव की भाषा बदल गई। भगवान ने कहा कहो उद्धव क्या करें, अब तुम बताओ हम क्या करें। उद्धव ने कहा कन्हैया अब तो हम वहीं रहना चाहते हैं। कहाँ? जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार सांवरिया, ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। आज उद्धव की भाषा बदल गई। आज भगवान ने यहाँ पर उद्धव को राधा सहित भगवान ने अपनी झांकी का दर्शन उद्धव जी को कराया। समय को देखते हुए अब इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं, आगे सुन लीजिए। इसके बाद में भगवान उद्धव को लेकर के कुब्जा के घर में गए। एक रात्रि भगवान कुब्जा के यहाँ विश्राम किया। इसके बाद में अक्रूर जी के यहाँ गए। भगवान अक्रूर जी को हस्तिनापुर में भेजा है कि जाओ पांडवों को देख करके आओ, पांडव कैसे रह रहे हैं। सब पांडवों में राजी खुशी तो है, कुशल मंगल तो है। भगवान आज अक्रूर आए। अक्रूर ने भगवान को आकर पांडवों का पूरा हाल बताया। इसके बाद में कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ मगध देश चली जाती हैं। और पिता जरासंध ने जैसे ही अपने बेटियों का वैधव्य देखा, ऐसी स्थिति देखी, क्रोध आ गया। बेटी हमारे दामाद को मारने वाला, तुम्हारा सुहाग उजाड़ने वाला कोई भी होगा, ये जरासंध प्रतिज्ञा करता है कि उसे इस पृथ्वी से मिटा देगा। आज जरासंध ने क्रोध में आकर के प्रतिज्ञा कर ली और अपनी सेना को ले जाकर के भगवान के यहाँ मथुरा में चढ़ाई कर देता है। बार बार चढ़ाई कर देता है। आज भगवान और धीरे धीरे करके भगवान इसकी सेना को मार देते हैं, लेकिन जरासंध को भगवान नहीं मारते, क्योंकि भगवान का कहना है कि अगर हमने इसे मार दिया तो और दैत्य रह जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये अपनी सेना को लाएगा और भगवान एक एक करके इसकी सेना को मारते जाएंगे। 17 बार युद्ध में परास्त हो गया। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया। रात्रि के समय सोते हुए सभी मथुरा वासियों को भगवान ने आज द्वारका पहुंचा दिया। तो स्वयं कृष्ण और बलराम मथुरा में निशस्त्र निहत्थे घूमने लगे। इधर जरासंध का एक मित्र है कालियाबन। कालियाबन को पता चला कि भगवान कृष्ण ने हमारे जरासंध मित्र के अनेक साथियों को मारा है। तो आज 3 करोड़ मिलेक्ष सेना लेकर के ये कालियाबन आया। और भगवान ने जैसे कालियाबन को देखा, भगवान युद्ध नहीं किए, भगवान ने दौड़ लगा दी कालियाबन को देख के, क्योंकि भगवान को मुचकंद को भी जगाना है।
तो भगवान आज भागते चले जा रहे हैं। धवलपुर की कंदरा में जाकर के भगवान ने एक सोते हुए व्यक्ति पर अपना पीतांबर डाल दिया। और कालियावन ने सोचा कि भगवान कन्हैया सो रहे हैं, जोर से एक लात मारी और वो मुचकुंद थे, मुचकुंद जैसे ही जागे, मुचकुंद की सामने दृष्टि पड़ी तो ये कालियावन जल करके भस्म हो गया। आज भगवान ने कालियावन के द्वारा मुचकुंद को भी जगा दिया। मुचकुंद ने भगवान से यहाँ पर प्रार्थना की है, प्रभु आपका प्राकट्य हो गया है। तो अनेक श्लोकों में आज प्रार्थना की है। इसके बाद में जरासंध से 17 बार परास्त हो चुका है। अब 18वीं बार तैयारी करके भगवान से लड़ने आ रहा है। बाबा नारद ने जरासंध से कहा, देखो जरासंध, तुम भगवान से ऐसे तो जीत नहीं पाओगे। अगर कृष्ण से तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी सेना में संत या ब्राह्मणों को आगे कर लो। और ये नारायण कभी ब्राह्मण और संत पे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा, युद्ध नहीं करेगा। अब जरासंध ने कहा कि बड़ी समस्या है कि कौन संत ऐसे हैं जो मेरी तरफ से युद्ध करें। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी सेना है, अपनी सेना में ऐसे पीले कुर्ते पहना दो, चंदन लगा दो, माला डाल दो, खुद ही ब्राह्मण बन जाएंगे। हाँ, तो अपनी सेना को ये ब्राह्मण बना करके आज युद्ध करने आया। और भगवान ने ब्राह्मण के स्वरूप का भी, संत के स्वरूप का भी यहाँ पर सम्मान किया। भगवान ने कहा कि दाऊ भैया, अब हम जरासंध से युद्ध नहीं करेंगे, अब हम रण छोड़ करके भागेंगे। दाऊ जी ने कहा, तो रण छोड़ करके भागोगे तो नाम तुम्हारा रण छोड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा, इतने नाम हैं, चीर चोर, माखन चोर, तो एक नाम और बढ़ जाएगा, इससे क्या फायदा। आज भगवान निशस्त्र हैं, जरासंध से भगवान ने युद्ध नहीं किया। एक प्रभड़सर नामक पर्वत है, उस पर्वत पर जाकर के कृष्ण और बलराम चढ़ गए। और जरासंध ने इस पर्वत के चारों ओर लकड़ियों का ढेर लगवाया और आग लगवा दी। और भगवान ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे आज भगवान द्वारका में आ गए। आज समुद्र के बीचों बीच बनी है द्वारका, भगवान आज सीधे द्वारका में आ गए। और भगवान का आज द्वारका में प्रथम विवाह मैया रुक्मिणी के साथ होगा। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ मैया रुक्मिणी के साथ, वो राक्षस विधि से हुआ। भगवान भीष्म सुताम रुक्मिणी रुचिरार नाम राक्षसेन विधानेनो उपाय में इति श्रुतम। मैंने सुना है कि भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ देवी रुक्मिणी के साथ में, वो राक्षस विधि के द्वारा हुआ। अपने सत्य सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। वैदिक विवाह, पैशाच विवाह, प्रेत विवाह, राक्षस विवाह, गांधर्व विवाह इत्यादि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जो वैदिक परंपरा के साथ विवाह हो। लेकिन आजकल समाज में बड़ी विडंबना है, लोग इस प्रकार से विवाह करते हैं कि पड़ोसी को भी पता ना चले। अगर आप कुछ कहो तो आपको समझा देंगे। पहले भी तो स्वयंवर होता था, तो पहले स्वयंवर में शर्त लगाई जाती थी कि जो राजा आकर के अनेक देश के राजाओं पे विजय प्राप्त कर ले, उन्हें जीत ले। जब उन्हें पता चल जाए कि राजाओं से युद्ध करके जीत ले जाए, तब स्वयंवर होता था। जैसे राम जी का स्वयंवर हुआ तो प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ दे। भगवान कृष्ण के आगे चल के अभी 8 विवाह बताएंगे कैसे कैसे हुए, स्वयंवर हुए, लेकिन हर विवाह में शर्त थी। तो पहला विवाह राक्षस विधि के द्वारा हुआ। राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकै चाबरान नहा। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। 5 तस्य पंचा भवन पुत्रा, 5 पुत्र हैं। रुक्मिणी, रुक्मरग, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, 5 पुत्र हैं। और एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी, बहुत सुंदर है रुक्मिणी। कुंदनपुर के राजा हैं।
जिसे आजकल कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। तो कुदरकोट तो सभी लोग जानते होंगे, कुदरकोट तो सब जानते हो हैं? बहवा वर्तना के पास पड़ता है, विधुना रोड में। हाँ, तो जो कुदरकोट है इसी का प्राचीन नाम था कुंदनपुर। मेरी तो एक कथा हो चुकी है वहां पर। आज भी आप उस गांव में जाना तो बहुत प्राचीन मंदिर बना है, बिल्कुल ऐसा जीड़ सीड़, दीवारें भी जिसकी दर्रा दे चुकी हैं। जहां से रुक्मी मैया का हरण हुआ था, आज भी वो मंदिर बना है। भगवान शंकर का एक प्राचीन मंदिर है उस गांव में, नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक शंकर भगवान का बड़ी सी पिंडी है और उसी मंदिर पे मेरी कथा हुई थी। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, 5 पुत्र हैं, एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। विवाह के योग्य हो गई। अच्छा, पहले राजा भीष्मक को कन्या नहीं थी, केवल 5 पुत्र थे। राजा भीष्मक ने भगवान की तपस्या की, एक कमल के फूल पर बहती हुई एक कन्या आई, जिसे राजा भीष्मक ने अपने घर में रख लिया, नाम रख दिया रुक्मणी। तो ये राजा भीष्मक की पुत्री नहीं है, इनका भी जन्म नहीं हुआ, प्राकट हुआ है। तो वर के विवाह के योग्य हो गई। राजा भीष्मक वर की खोज करते फिर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं वर की खोज में। एक दिन राजा भीष्मक के मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया जाए। विवाह पक्का कर दिया कृष्ण के साथ में। फिर सोचा कि अब पुत्र बराबर के हो गए तो पुत्रों से भी सलाह लेना बहुत जरूरी है, और लेना चाहिए पुत्रों से। अगर आपका लड़का आपके बराबर का हो जाए तो आपका फर्ज है कि अपने पुत्रों से सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं पता चले आप हाँ करके आए और घर में आए आपका लड़का मना कर दे, फिर आपकी बात भी नहीं रहेगी और बेइज्जती हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ भी करें, एक बार अपने बेटे से सलाह जरूर लें। तो यही राजा भीष्मक ने किया। राजा भीष्मक ने आकर के अपने घर में पुत्र से कहा, बड़े पुत्र को बुलाया, रुक्मी मैंने तुम्हारी बहन का विवाह पक्का कर दिया है। किसके साथ में? बोले कृष्ण के साथ में। रुक्मी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, जिस कृष्ण के माता पिता का नाम सही से पता ना हो, जात पात का नाम पता ना हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ में हम अपने बहन का विवाह करेंगे? क्या समाज में मेरी नाक नहीं कट जाएगी? है अपमान हो जाएगा समाज में। तो क्या करें? इसने कहा, पिताजी तुम हो गए हो अब बुढ़े, अब हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो आज राजा भीष्मक अपने पुत्र के स्नेह बस शांत घर में बैठ गए। राजा सा कुंडनोपति पुत्र स्नेहवान छलः, पुत्र स्नेह बसम गतः। अपने पुत्र के स्नेह बस आज राजा ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये रुक्मी गया, चेदी नरेश दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, उस शिशुपाल के साथ में अपने बहन रुक्मिणी का विवाह इसने तय कर दिया। आया पिताजी, हाँ कल बारात आ जाएगी, इतनी जल्दी? हाँ मैंने बात कर दी। किसके साथ में? चेदी नरेश दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, शिशुपाल के साथ में मेरी बहन का विवाह होगा। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रुक्मिणी मैया को बहुत दुख हुआ। अपनी भाभियों से कहा, भाभी मैंने जब से नारद जी के द्वारा कृष्ण के गुणगान सुने हैं, तब से मैं कृष्ण को ही पति मानने लगी हूँ। यदि मेरा विवाह किसी और के साथ में हुआ तो ये रुक्मिणी आत्महत्या कर लेगी। भाभियों ने कहा, तो ऐसा करो, एक कृष्ण के लिए पत्र लिखूं, ब्राह्मण को बुलवाओ और ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र जाकर के कृष्ण को भेज देना। आज रुक्मिणी मैया ने एक पत्र लिखा जिसमें 7 श्लोक लिखे हैं। ब्राह्मण देवता को बुलाया, ब्राह्मण देवता
मेरा एक काम कर दो, ये पत्र आप ले जाओ और ले जाकर के द्वारका में कन्हैया को दे देना, कहे ना तुम्हारी दासी रुक्मिणी तुम्हें याद कर रही है। आज ब्राह्मण ने पत्र लिया और आज ब्राह्मण द्वारका में पहुंच गया। भगवान ने जैसे ब्राह्मण को देखा तो बहुत स्वागत किया ब्राह्मण का, बैठाल करके भोजन कराया। इसके बाद में कहा, कहो ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। ब्राह्मण देवता ने कहा, कन्हैया रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है, रुक्मिणी ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा है। वो कहा है जाकर के कृष्ण से कह देना कि तुम्हारी दासी रुक्मिणी तुम्हें याद कर रही है। गोविंद ने कहा, तो ब्राह्मण देवता पत्र में क्या लिखा है पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, गोविंद ये तुम्हारा प्राइवेट पत्र है, इसे हम थोड़ी पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, पढ़ के सुनाओ, मैंने आज तक ब्राह्मणों से कुछ नहीं छिपाया, इसमें लिखा क्या है। आज ब्राह्मण उस पत्र को पढ़ने लगे। तो आप बताओ, पत्र सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? हाँ, वो प्राइवेट पत्र है भगवान का, कैसे पढ़ें? रुक्मिणी मैया ने प्राइवेट पत्र भेजा है। चलो कोई बात नहीं, आप भी सुन लो। 7 श्लोक लिखे हैं उसमें। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सृणवतां ते निर्विश्य विकर्णै निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगितापम रूपम दृशादिताम खिलार्थ लाभम सोयद्युता विसति चित्तम पत्रपम में। उसमें लिखा है कि हे कन्हैया, श्रुत्वा भुवन श्रुत्वा गुणान भुवन श्रवणम, जब से मैंने आपके गुणों को अपने कानों से सुना है तब से आपकी झांकी मेरे हृदय में चिपक गई है। जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से मैंने आपको पति मान लिया है। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम, मैंने अपने कानों से जब से सुना है। रूपम दृशाम दृश्यमतार्थ लाभम, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रेम है, ना हमने आपको कभी देखा तो फिर प्रेम कैसे हो गया। तो सुन लीजिए गोविंद, प्रेम 2 प्रकार से होता है। जो पुरुष का प्रेम होता है वो आंखों से होता है, जो स्त्री का प्रेम होता है वो कानों से होता है। कैसे? जैसे आप किसी के सामने, किसी स्त्री के सामने बैठ करके किसी का गुणानुवाद करना, तो मान लो कि उसके प्रति उसमें आसक्ति हो जाएगी। और पुरुष का प्रेम आंखों से होता है। पुरुष जब तक आंखों से किसी को नहीं देख लेगा तब तक उसको प्रेम नहीं होगा। और ये माताएं बहनों में होती है, किसी के बारे में सुन लिया कि आसक्ति हो गई। तो रुक्मिणी मैया लिख रही हैं, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम, हमने आपको देखा नहीं है लेकिन हमने आपके बारे में सुना है। वो जब से सुना है हम आपसे प्रेम करने लगी। आज पत्र में विधि भी लिखी है। मेरा विवाह मेरे भाइयों ने तय कर दिया शिशुपाल के साथ। मैं गौरी पूजन के लिए गांव के बाहर मंदिर पे जाऊंगी और तुम वही मंदिर पे आ जाना और मेरा हरण कर लेना। आज ब्राह्मण देवता यहाँ पत्र बांच रहे हैं। वो इधर देख ली आप, कुंडनपुर में देखो क्या हुआ। आज मैया रुक्मिणी बहुत उदास हो गई कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ भाइयों ने तय कर दिया। इधर चेदी नरेश दमघोष का पुत्र शिशुपाल तैयार होने लगा। अब विवाह है, तैयार तो हो गई है? तो शिशुपाल तैयार हो रहा है। अच्छा, हमें लगता है कि उस समय तैयार कुछ अलग प्रकार से होते थे और आज कुछ अलग प्रकार से होते हैं। पहले ऐसा होता था कि जिस भाई की शादी होती थी तो घर में ही उसे तैयार कर दिया जाता था। अब पाउडर पता नहीं पहले चलता था कि ऐसे ही राख आग लगा के काम चलाते थे। हाँ, लेकिन आज क्या होता है? अच्छा, कोई बहन बेटी ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाए, समझ में आता है बहन है, चलो बेटी है तैयार ब्यूटी पार्लर में होने गई। लेकिन हमने देखा कि जिस लड़के का विवाह है वो भी ब्यूटी पार्लर में जाता है। पहले 8 दिन पहले जाएगा, पहले वो क्या बोलते हैं, फेशियल, हाँ फेशियल कराएगा। इसके बाद में फिर जाएगा। अच्छा, पहले हम देखते थे कि माताएं बहनें आईब्रो सेट कराती थी, बाहें बनवाती थी।
अब तो लड़के का विवाह हो वो भी ब्यूटी पार्लर में भौं खुरवाने जाता है, बड़ी विडंबना है। बताओ देखो भगवान शंकर का विवाह हुआ तो भगवान शंकर नंदीसुर पे बैठ के गए बैल पर, और आज किसी का विवाह हो, अच्छा कल भी विवाह था आपने तो देखा ही होगा, अभी ताजा ताजा प्रैक्टिकल है, अभी फिर है, क्या तारीख को है इनका, 7 तारीख को है, अब 7 को फिर देख लेना आप प्रैक्टिकल करके। जिस लड़के का विवाह हो वो गाड़ी में ऐसे बैठता है अकड़ के कि मानो गांव के जमींदार बैठे हो, हैं भालो जीजा फूफा डिग्गी में बैठे, पीछे जगह नहीं मिल रही डिग्गी में बैठे। कहूं कहूं तो हमने देखो कि बस के ऊपर जो छत होती है जीजा का छत पे बैठे हैं, और जिसका विवाह है लड़का ऐसे बिल्कुल। अब विवाह अब अच्छा विवाह है, जमींदार बन करके गए, जब वहां से लौट करके आए बिल्कुल फिर आप देखना दोबारा क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत खर्चा हो गया वहां से, फिर ऐसे लगते हैं कि जमादार हैं जैसे। तो आज शिशुपाल तैयार हो रहा है, शिशुपाल भी गया ब्यूटी पार्लर पे तैयार होने, वहां से लौट करके आया, घर में भाभियों ने काजल लगाया, एक आंख में काजल लगा छींक हो गई, भाभियां समझ गई कि हमें लगता है कि ये विवाह बड़ा मुश्किल है हो। शिशुपाल ने कहा अरे जल्दी करो, इतनी देर कर रही हो, अपने हाथों से लगाया मोटा मोटा काजल। अच्छा आपके गांव में भी तो कोई ऐसा नहीं है विवाह की जल्दी हो, अपने हाथ से तैयार हो जाओ, बोले कौन जीजा भूपा के चक्कर में पड़े। तो शिशुपाल ने कहा अरे इतनी देर हो रही है, हम अपने हाथ से लगा लेंगे, अपने हाथ से लगाया मोटा मोटा काजल। अब पंडित जी खड़े हैं, पंडित जी तो विवाह पढ़ने के लिए जाएंगे, अब पंडित जी ने देखा कि शिशुपाल और रुक्मणी गुड़ एक भी नहीं मिल रहे हैं, कैसे विवाह होगा। पंडित जी ने कहा कि भैया हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हम तो जाएंगे नहीं, आपके यहाँ कोई दूसरे पंडित हो तो उन्हें कर लो। अच्छा मान लो जैसे हमने मना कर दिया तो अब कौन बचे, अंकित महाराज को ले जाओ, हाँ आपके गांव के हैं। तो पंडित जी समझ गए कि जब गुड़ मिल नहीं रहे, जितने दोष होते हैं सब दोष लग रहे हैं पंचांग में, तो विवाह तो होगा नहीं। पंडित जी ने बहाना बना दिया और थोड़े आगे बढ़े निकासी के लिए, तो नाई खड़ा था, नाई ने कहा पंडित बहुत चतुर है, पंडित बहुत चालाक है, पंडित ने मना कर दिया तो हम क्यों फंसे। नाई ने कहा कि भैया हाँ, बोले हमारे घर में बड़ी दिक्कत है, घर में कोई है नहीं और आप घर को किसके लिए छोड़ दें, तो हम तो नहीं जाएंगे। शिशुपाल ने कहा ठीक है कोई जाओ या ना जाओ। आज शिशुपाल तैयार होकर के पालकी में बैठ गया, चल दिया बारात के लिए। इधर आकर के कुंदनपुर जनवासे में बारात ठहर गई, उधर से भगवान ब्राह्मण के पत्र को पढ़ा, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता जाओ रुक्मणी को समझाना, कह देना कि कन्हैया ने जब से तुम्हारे गुणानुवाद सुने हैं तो ये कन्हैया भी तुमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन बात समस्या यही है कि न कन्हैया ने रुक्मणी को देखा और न रुक्मणी मैया ने कन्हैया को देखा। तो आज विवाह की तारीख आ गई, बारात जनवासे में आ गई, रुक्मणी भैया बड़ा चिंतित हैं, पता नहीं ब्राह्मण देवता पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और पहुंच भी गए होंगे तो जाने कन्हैया आए कि ना आए। तब तक देखा कि ब्राह्मण देवता मुस्कुराते चले आ रहे हैं। देखो आप जब कोई सामने से आवे वो उसका काम बन गया हो तो उसका चेहरा अलग बता देता है कि काम सफल हो गया है। अब विवाह करा के कोई आए तो चेहरा अलग बता के, और अगर बारात गांव में घेर के मारी जाए और विदा भी ना हो तो आप बाराती को देख करके समझ सकते हैं। तो पंडित जी का काम बन गया, पंडित जी हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। भैया रुक्मणी ने देखा, हमें लग रहा है कि पंडित जी आ गए, काम बन गया। पंडित जी क्या हुआ, पंडित जी ने कहा कि बात वही है, जो स्थिति तुम्हारी है वही कन्हैया की है। कन्हैया ने भी कहा है कि जाओ रुक्मणी से कह देना ये कन्हैया तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है तुमसे। तो आज रुक्मणी मैया की जो सहेलियां हैं, रुक्मणी मैया के हाथों में मेहंदी लगने लगी, मेहंदी की रस्म होती है। अच्छा अब बहुत जोर जोरी से जारी चल रही है, पहले इतनी रस्म नहीं होती थी, लेकिन अब तो एक बहुत बड़ी रस्म बना के रख दी, हल्दी रस्म बोलते हैं। तो आज रुक्मणी मैया की हल्दी रस्म होने लगी। इसके बाद में सखियों ने रुक्मणी मैया को मेहंदी लगाई। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे
मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरे हाथ चलाए, सदगुरु ने मेरी कीने सगाई, सदगुरु ने मेरी कीने सगाई, उनको बुला के हथेली तो करा दो, उनको बुला के हथेली तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आज रुक्मिणी मैया की सखियों ने रुक्मिणी मैया को तैयार कर दिया। अब विवाह हो तो विवाह में एक रस्म होती है कि सुहाग मांगने के लिए मंदिर पे जाती है कन्या, जिस बेटी का विवाह हो वो सुहाग मांगने के लिए जाती है। तो रुक्मिणी मैया अनेक सहेलियों के साथ आज गौरी पूजन के लिए मंदिर पर जा रही हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया के भाई रुक्मी ने अनेक सैनिकों को साथ में भेजा है कि जाओ, हमें ऐसा लगता है कि वो कन्हैया अवश्य आएगा। तो अनेक सैनिकों को साथ में भेजा है। रुक्मिणी मैया गई गौरी पूजन करने के लिए, जिस प्रकार से जानकी जी गई थी गौरी पूजा करने के लिए। पहले जाकर के मांगा था निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जानकी मैया ने कहा था जाकर के कि जैसी मैं हूँ ऐसे ही मुझे वर चाहिए। और जब राम जी को देखा तो भाव पलट गए, मन जाहि राचो मिलई सो वर सहज सुंदर सामरो। तो इसी प्रकार से आज रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए गई हैं। गौरी पूजन पहले गौरी पूजन के लिए गई हैं, अनेक सैनिक साथ में हैं। और कन्हैया का रथ आज द्वारका से कुंदनपुर आ गया। अब न कन्हैया ने कभी रुक्मिणी मैया को देखा और न रुक्मिणी मैया ने कभी कन्हैया को देखा। तो आज गौरी पूजन के लिए जैसे ही रुक्मिणी मैया आई, लेकिन रुक्मिणी मैया की नजर चारों ओर घूम रही है कि मैं कन्हैया को कैसे पहचानूंगी। मैंने कभी कन्हैया को नहीं देखा, लेकिन इतना विश्वास है कि कन्हैया देखने में सबसे अलग लगते होंगे। आज जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी जी को देखा, वो देख करके ऐसे हाथ घुमाया, मैं आ गया हूँ, डरने की कोई बात नहीं। तो आज भगवान ने अपनी ऐसी माया फैलाई कि जो सैनिक रक्षा करने के लिए आए थे वो सैनिक सब मोहित हो गए। भगवान पास में आ गए। एक सैनिक बोला देखो इसकी चाल देखो कितनी सुंदर है, दूसरा बोला इसका रथ देखो, एक ने कहा अरे रथ ना इसके घोड़े देखो कितने सुंदर हैं। धीरे धीरे करके भगवान आगे बढ़ते गए और रुक्मिणी मैया का भगवान ने आज हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा लिया। जब रुक्मिणी मैया का रथ थोड़े आगे बढ़ा तो अब सैनिकों को होश आया कि भैया अपन आए किस लिए थे। एक ने कहा कि रुक्मिणी की रक्षा करने, तो रुक्मिणी को तो वो कन्हैया ले गया। अब कन्हैया ले गया तो पकड़ो पकड़ो की आवाज करने लगे। अब भगवान का यहाँ पर युद्ध हुआ है। युद्ध होने लगा तो अनेक सैनिकों को भगवान ने परास्त कर दिया। तब तक दाऊ भैया अपनी पूरी सेना लेकर के आ गए। वो आकर के जैसे ही दाऊ भैया ने भगवान का जयकारा लगाया, बोले द्वारकाधीश की। भगवान ने कहा कि यहाँ पर द्वारकाधीश के जयकारे कौन लगा रहा है। देखा तो दाऊ भैया सामने से चले आ रहे हैं। अब युद्ध होगा। बहुत युद्ध हुआ। इसके बाद में भगवान ने क्या किया कि रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पकड़ करके रथ में बांध लिया। मारना चाहते थे, दाऊ जी ने छुड़ा दिया। दाऊ जी ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो, अभी नई नई रिश्तेदारी हुई है और तुम आकर के यहाँ भी लड़ाई करने लगे। आज भगवान ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी को छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन अपनी तलवार से रुक्मिणी के भाई का आज मुंडन संस्कार कर दिया। अपनी तलवार से आज केसों को काट दिया। दाऊ जी ने कहा कन्हैया तू ये नाई का काम कब से करने लगा है, विवाह होने की देरी नहीं, तू अपने नई रिश्तेदारी में लड़ाई कर दी। आज रुक्मी ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कृष्ण से युद्ध करके अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा
तब तक मैं अपने घर में लौट करके नहीं जाऊंगा। वहीं भोजकट नाम का नगर एक बसा लिया, रुक्मी वहीं रहने लगा। इसके बाद में आज रुक्मणी मैया के जब द्वारका में पहुंची तो ब्रह्मा जी ने पूरी वेद विधि के सहित में विवाह किया। अब आगे बढ़ो। आइए सभी लोग बड़ी प्यारी झांकी कृष्ण भगवान की एक बार ताली बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की, बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की। चौके पुरावो माटी रगा। आ जाओ मुखिया जी कहाँ हैं? आजे मेरे पिया मेरे आजे मेरे पिया मेरे आजे लगाओ हमारे सुनाओ। आजे मेरे पिया मेरे आजे आजे मेरे पिया मेरे आजे। होली बके हरिलाल की जय। घर में यदि आपके घर में विवाह होता है तो क्या आप ऐसी बैठी रहती हैं? रुक्मणी मैया का विवाह है तो अब समझ रहे हैं आपके विवाह है तो क्या कर रहे हैं? सभी लोग एक बार खड़े होकर मस्ती में झूमते बोलेंगे। देख लो आप, जो कन्हैया के बाराती हैं वो नाचें और जो शिशुपाल के पक्ष के हैं वो बैठे रहें। आज मुझे लगता है ब्रजधाम की शादी है, ऐसे नहीं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसे शादी भैया नहीं होती, ऐसे शादी होती है। पहले आप आगे जगह तो बनाओ, हैं? थोड़ी